अच्छा। और यहाँ पर लोग किस प्रकार की बीमारियां या समस्याएं लेके आते हैं? इंसान के पीछे हजारों प्रकार की बीमारी। ये बॉम्बे से आएंगे, ये बॉम्बे से आई, इसके मुंह में मच्छर जा रहे थे। आप मशीन बना खड़े हो, आप कितने दिन से फेल हो गए बताओ? ऐसा पहचान लेता कि कौन पेशेंट कैसा। तो जैसे बोलते हैं कि अपन किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, माइंड रीडिंग होती है। फिर चेहरा भी पढ़ लेते हैं, कौन किस तरीके से बैठा है वो भी पढ़ लेते हैं। फिर न्यूमरोलॉजी है जिसमें नंबर्स रहते हैं। एक कुंडली वाला हो गया जो एस्ट्रोलॉजी होता है। तो क्या आप जो कर रहे हैं ये इन सब का समागम भी है एक तरीके से? इसी में आ जाता है, सब कुछ इसमें आ जाता है। सब तो क्या अपन इसको भी कोई एक ऑकल्ट साइंस की विधा के नाम से जान सकते हैं? अपन हनुमान जी की विधि की विधान को जानते हैं। अच्छा, तो जैसे अपन न्यूमरोलॉजी बोलते हैं वैसे ये बोल सकते हैं कि हनुमान जी का, जो हनुमान जी को मानते हैं या उनके तरीके से करते हैं वो इस विधा को करते हैं। तो मेरे मन में ऐसा सवाल आ रहा था जब मैं पहले भी यहाँ पे आई थी, तो आप जिस तरीके से सबको बता रहे थे तो आप गलत तो नहीं बता रहे, सब कुछ सही है। सब एकदम क्या बोलते हैं 19 का 19 और 20 का 20 है। तो जब आप इतने परफेक्शन से कुछ बता पा रहे हैं बिना किसी को पहले से जाने, आप पहली बार ही मिल रहे हैं सबसे, फिर भी इतने क्लैरिटी से किसके घर के पास आम का पेड़ है या इमली का पेड़ है आपको वो भी पता चल जाता है। हाँ, उसी के माध्यम से तो वो भी आपको पता चल जाता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे बताइएगा कि क्या सही है क्या नहीं, कि इसके पीछे क्या कोई विद्या नहीं होगी, क्या कोई साइंस नहीं होगा? साइंस तो जरूर है इसके पीछे। नहीं, हनुमान जी का बल है, सिर्फ बल है, सिर्फ हनुमान जी। अच्छा। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग पहले भविष्यवाणी करने लगे होंगे या एस्ट्रोलॉजी समझने लगे होंगे तब भी सबको वो चमत्कार की तरह लगता होगा। पर जब बहुत उस पर रिसर्च होने लगी, कई जनरेशन से, कई युगों से जब उस पर लोग पढ़ रहे हैं, जैसे आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया और पहले जो ऋषि होते थे वो भी भविष्यवाणी बताते थे, तो उनके समय से चला आ रहा है क्रिया होना या सब। तो ये भी क्या ऐसी कोई विद्या हो सकती है? ये तो हनुमान जी ने कहा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, यानी चारों युग में वही है। क्या करे मुझे बताइए, सुनने से तो हर भारत सुनने से खड़ा हो। मुझे बताइए, देश विदेश के सब लोग आए थे भाषण देने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी का पीछे नंबर लगा था, सब भारत को बोले सुनने हैं सुनने हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी ने इतना भाषण अच्छा दिया तो सबको पीछे कर दिया। और आज भी वही स्थिति है अपने भारत देश में, नहीं सबके पीछे था। अभी आप देखिए मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में, कहाँ कहाँ देश विदेश पूरा विश्व जानने लगा। नहीं भारत को पूछ कौन रहा मुझे बताइए। इसलिए योगी जी ने बोला कटोगे बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो बटोगे, नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ऐसा है कि हर इंसान अपना साफ सुथरा रहेगा, सही रहेगा, बिल्कुल सही। घर घर में देखिए बढ़ जाते तो वहाँ दूसरा ठोक देता फट से। वहाँ दोनों भाई ताकत के साथ में खड़े तो तीसरे की ताकत नहीं होती, इसलिए बटोच मत ना। तो कहाँ कटने जाएंगे? सही बोला मोदी जी ने भी सही बोला, योगी जी ने भी सही बोला। और वो है तब तो अपना भारत देश बचा नहीं था, अभी तक तो अपने पर धावा ठोक देते थे। ये कुछ नहीं करने के लिए मिलता था, गलत तो नहीं बोला। आप एक बार हनुमान जी से पूछिए कि क्या ये एक विद्या हो सकती है जिसको बाद में और लोग समझ के जान के उनकी भक्ति में लीन रह के लोगों की सेवा कर सकें। दीदी ये सारी भक्ति नहीं, मनोबल है। मनोबल है, ये आपका मनोबल है या ईश्वर का? नहीं, ईश्वर का भी है और समय आ चुका है मनोबल का। जो अपन बात कर रहे थे कि इंसान के दिमाग की भी और उनकी भी शक्ति। हाँ, 9 है। और आप नींबू और गेहूं का ही इस्तेमाल क्यों
करते हैं? उससे मुझे मेरी रसाई दिख जाती कि कौन कैसा कोई कैसी बीमारी है, कैसा पता लग जाएगा, और इससे मुझे सारी स्थिति मेरे को लिखना भी पड़ता है। तो आपको याद रहता आपने क्या लिखा? जी, मुझे बराबर हाथ चला तो मुझे बराबर होता है। और आप जो लिखते हैं, जो वहाँ पे भी पर्चा था एक, हाँ, वो कौन सी भाषा लिखी? वो वही है पब्लिक की कार्रवाई। तो मतलब उसको लिखने का भी तरीका ऑलरेडी बना हुआ है, हाँ और वो आपका ही तरीका है? हाँ, मेरा और कोई नहीं पढ़ सकता? नहीं, कोई नहीं सकता, कोई पढ़ के सुनाए मुझे। तो फिर अगर कोई नहीं पढ़ सकता, हाँ। तो फिर जब तक आप हैं तब तक तो आप बता दे रहे हाँ। हैं, आप नहीं होंगे उसके बाद उसको कौन समझ पाएगा? इसके बाद में प्रभु हम अपने क्या करना है, अपने कौन से विद्यालय खोलना है, कौन सी विद्यापीठ खोलना है, मुझे बता। फिर लोग तब कैसे लाभान्वित होते हैं? और किसको भी ज्ञान देगा, और किसी को ज्ञान और देंगे, किसको देगा? फिर वो पांडुलिपियाँ हो जाएंगी। हनुमान जी से सीधे संवाद संभव है? मतलब हनुमान जी से जैसे आप बोलते बात करते हैं, हाँ। तो वो संभव है? बिल्कुल, सुनते बात, भक्ति के बाद? भक्ति, और सुनते भी है, जवाब भी देते हैं, लड़ते भी हैं, बिल्कुल सब करते हैं। बिल्कुल करेक्ट हो। आपको क्या अभी ऐसा लगे किसी भी कोने में रहे आपको तब यही महसूस होता है? हाँ बिल्कुल। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके हृदय में हनुमान जी है और हनुमान जी के हृदय में आप हैं? ये तो सारे व्यक्ति के शरीर में हृदय में हनुमान जी, ऐसा नहीं कि मैं ही मेरे सारे संसार, मगर संसार में वही है कि जिसके सब कुछ सही है उसी के पास में हनुमान जी। जिसको जब एहसास हुआ था। चलो हो गया, और भी है, मेरे को काम दूसरे हैं। मैं जल्दी नियमित पूजा पाठ और आरती किस समय होती है? मेरे सुबह 5 बजे से चल रहे थे, और तो 7 बजे में पूजा पाठ करके मैं मेरे काम करता हूँ। 5 से 7 सुबह? हाँ। और फिर शाम को? शाम को 8 बजे से 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक चलते हैं। फिर उसके बाद बैठक भी होती है? हाँ, आप सोते कब हैं? मैं सोता 12 बजे के बाद ही। तो आपकी नींद हो जाती है या बल वो 2.5 घंटे के, वापस आ 2.5 जाए? घंटे के अंदर। अच्छा। और यहाँ 10 मिनट में 10 मिनट में अगर सो गए ना तो दिन भर रात भर 10 मिनट में खुल सकते हैं। तो आपको ऐसे शारीरिक कोई तकलीफ नहीं कोई होती? तकलीफ नहीं मुझे, कोई मेरी किडनी फेल नहीं, मेरा कोई शरीर ये नहीं, कोई स्वस्थ हूँ। स्वस्थ। यहाँ पे कौन कौन से पर्व विशेष रूप से मनाए जाते हैं? मैं सबसे ज़्यादा तो हनुमान जी का जन्मदिन सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाता हूँ। हनुमान जयंती। और इन पर्वों के दौरान विशेष अनुष्ठान क्या आयोजित होते हैं यहाँ पे? यहाँ अच्छा यज्ञ हर साल यज्ञ होता यज्ञ है? हर साल। हर साल 21 कुंडी यज्ञ हाँ, होता है? हर साल। पहले साल से? नहीं, और पहले भगवत गीता भी की। अच्छा। और कौन आता है इसको करवाने के लिए? पूरे गाँव वाले। नहीं, कोई पंडित जी आते हैं, कोई हाँ, आचार्य पंडित आते जी, हैं? आचार्य कहाँ से आते हैं? काशी से आते हैं। अच्छा। हर साल वही आते हैं? हाँ, हर साल। बारी बदली जी बॉम्बे से आए, अभी बिहार के हैं मेरे पास में। अच्छा। कई जगह का, कहीं उसका कोई ठिकाना नहीं कौन कहाँ से आए। और आपकी इच्छा ऐसे क्यों हुई कि सारे भगवान जी का यहाँ पर होना चाहिए स्थान? ये इसका मेरे गुरु ने बोला था कि और इसका नाम रखेगा कभी भी ओमपुरी लिखना। अच्छा। ओमपुरी में मतलब सब सारे 33 कोटि देव देवता होते हैं। अच्छा। तो मुझे कहीं जाने की, मैं कहीं यात्रा नहीं जाता है, सब यही उत्पत्ति सकती है। अच्छा, ओमपुरी। ओमपुरी इससे मेरे को एक जवाब मिला मेरा बहुत पहले का। मिला, हाँ, ओम में ही सब कुछ समाहित है। सब उसी में तो है। स्थानीय लोग इस मंदिर से किस तरीके से जुड़े हुए हैं? अच्छे से जुड़े। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्माण कार्य में मदद नहीं की, हाँ। लेकिन उसके बाद फिर सब जुड़े? तो सब जुड़े हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं। अच्छा। क्या यहाँ पे कोई भक्त मंडली या सेवा समूह सक्रिय है? नहीं, ऐसा नहीं। जो भक्त आते हैं वही अपना सेवा समाधान करते हैं? हाँ, जब यहाँ पे कोई रुकता है तो उनको क्या क्या व्यवस्था मिलती है? इनको ओढ़ने बिछाने खाने पीने की सारी व्यवस्था। ये मतलब मुझे, मैं मेरे पास का नहीं देता, मुझे लोग बाग दान करते उसी में से। कब ज़्यादा आते हैं या हमेशा? ये हमेशा आते रहे,
यानी हर इंसान का खाना पीना 2 दिन 3 दिन तक मंदिर की तरफ से फ्री है। मुझे जो देते मैं इसको कंट्रोल, मेरा रूम है इसमें संभाल के रखता, बचा के रखता। ऐसा नहीं कि नदी बहाता, नहीं, कंट्रोल में रखता, सीमित में रखता हर कार्य। हाँ, तो लगभग रोज के 100-200 लोग आते हैं या पर्व पे ज़्यादा भी आते हैं? पर्वों पर ज़्यादा आते हैं, शनिवार मंगलवार ज़्यादा आता है, तब उनको खाने का व्यवस्था बनाए। आपको इस मंदिर से जुड़ी सबसे प्रिय या अविस्मरणीय घटना कौन सी लगती है? मतलब ऐसा कुछ जो चमत्कार तो होते रहते हैं, हाँ। पर ऐसा कुछ जो आपको भी लगा हो कि अरे ये भी हो गया। मेरे को हर कार्य परिपूर्ण ही लगते हैं दीदी। 4-3 साल मेरी मदद ही रहती है हर कार्य में। अच्छा, मतलब हर कार्य जो भी हो रहा है वो अविस्मरणीय ही है। और क्या आप इस आपके परिवार की पहली ही पीढ़ी हो जिन्होंने मंदिर का काम किया है? हाँ। या पहले भी करते नहीं थे? नहीं, आप ही पहली पीढ़ी हो। हाँ। और क्या आपके बाद आपकी पीढ़ी कोई रहेगी जो इसको संभाल सकते हैं? मेरा छोटा बच्चा करेगा। अच्छा, मतलब वो रहता है यहाँ पे? और वो करेगा। भगवान से मैंने आराधना की थी कि एक बच्चा मेरा रहेगा, एक बच्चा तेरा रहेगा। अच्छा, तो फिर आप जो भी लिखते हैं वो आप उसको समझाते हैं या अभी उसको अपने आप ज्ञान होता है? अभी छोटा बच्चा है अभी। अच्छा, अभी पढ़ रहा है। हाँ। अगर कोई यहाँ पहली बार आता है हाँ। तो आप उसे क्या सलाह देते हैं? मैं उसको सही मार्ग और सही गाइडलाइन दूंगा। कर्म की सलाह देते हैं कर्म कि सही कर्म करो। सही। और क्या अभी तक कोई फिल्म, डॉक्यूमेंट्री या लेख इस मंदिर पर लिखा गया है या बना है इससे पहले? ऐसा भी कुछ नहीं। तो अपन ही इसको पहली बार कर रहे हैं। पहले और ये वाला हनुमान मंदिर जो है अपना यहाँ का, ये बाकी हनुमान मंदिरों से किस प्रकार भिन्न है? ये वाला बहुत अच्छा जागृत स्थान है। जागृत हो गया आपकी पूजा की वजह से? हाँ। क्योंकि यहाँ निरंतर पूजा है। निरंतर सुबह से हम चालू करें। अब जैसे जाम सावरी है, हाँ। वो भी अपने पास में आता है। हाँ। और एक बगोली बुजुर्ग का हो गया। हाँ। तो दोनों मंदिर में कुछ समानता है या दोनों शक्ति एक ही है या कितनी जागृत शक्ति अलग अलग है वो अपनी पूजा के दोनों अनुसार? शक्तियाँ एक ही है, मगर कभी कभी ऐसा है कि वहाँ का भी पेशेंट यहाँ के ठीक हो गया, वहाँ देखने वाला नहीं, अच्छा, वहाँ दर्शन करो और आगे बढ़ा। मगर यहाँ ऐसा है कि देखना, वो तो देखते और फिर मैं भी देखता नहीं तो फिर गधे से उधरता, तब वो ठीक हो। वहाँ कौन उधरने वाला? कोई नहीं उधरने। और ये उपचार सारा मनोबल से ही होता है? सारा उपचार मंदिर के रख रखाव और विकास के लिए कोई सरकारी या निजी सहायता मिलती है? कोई सहायता नहीं, सिर्फ भक्त जो देते हैं? जो भक्त देते उसी से कार्य करते। क्या आप चाहते हैं कि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे ताकि अधिक से अधिक लोग हनुमान जी की कृपा और इस स्थान से जो भी लाभ हैं वो उठा सके? पूरा संसार जुड़ जाए हनुमान जी से तो मुझे बहुत अच्छी खुशी की बात है। और क्या यहाँ की जो स्थानीय युवा पीढ़ी है वो इस विरासत को आगे ले जा रही है? ये तो उनका मनोबल है। जैसे प्रद्युम्न जैसे बच्चे और भी बच्चे हैं जो सेवा करते हैं या यहाँ रहते हैं, तो उनका मन किस प्रकार परिवर्तित होता है जब जिस दिन वो आते हैं और जिस दिन वो जाते हैं? तो आप उन में क्या अंतर महसूस करते हैं? मैं तो सही गाइडलाइन करवाता चाहते हैं सर। यहाँ आके वो समझ जाते हैं कि उनको जीवन में क्या करना है। हाँ। मैं यहाँ पे आई हूँ हाँ। तो क्या मैं भी समझ जाऊँगी आगे मुझे क्या करना है? आपका 3 बजे से मनोबल अलग प्रभाव में आएगा। गलत है सही? 3 बजे से आपके मन में अलग टाइप के विचार है। किस तरीके का अलग? ये आपको मालूम होगा। मतलब आप अच्छा बताइए ना सही। अच्छा अलग क्यों कि- सही है कि नहीं? नहीं, इसके प्रति हाँ, मंदिर के बारे में आपको महसूस होता होगा कि क्या वास्तव में मैं मंदिर में 3 बजे के बाद से आपके मन में कुछ चल रही होगी इस मंदिर के बारे में? 3 बजे से मैं मंदिर के बारे में सोच रही हूँ क्योंकि 3 बजे से पहले हम कहीं और थे। हाँ। ये तो बता तो रहा ना मैं, उधर बताया ना उन्होंने 3 बजे से इनके मन में अलग चल रहा है। अलग चला मतलब मंदिर क्या मंदिर के चला? प्रति हाँ, मंदिर के आपके प्रति। मन में विचार चले हैं ना ऐसे। हाँ, और ऐसे भी मेरे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, कुछ भगवान को लेके, कुछ अपने। चलो आप कर लेना, मेरे में से खाना भी खाना है, उपवास करना है, हाँ ठीक मुझे रही भी लगाना है बहुत सारी। ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ।
चलो आपके समय के लिए बहुत सारा धन्यवाद। सीताराम सीताराम। सीता